झूठ है तो असली चोर भी सबके सामने आ जाएगा। दर्पण में दृश्य बदलने लगे। सबने साफ देखा कि कालू और भुल्ला ही झूठ बोल रहे थे और रानो बेगुनाह थी। कालू, तुमने झूठ बोलकर हमें बहकाया। भुल्ले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उल्लू सरदार ने कालू और भुल्ला को जंगल से दूर जाने का आदेश सुना डाला। रानो और उसके बच्चे अब निश्चिंत और खुशहाल थे। जंगल के सब जानवर उससे प्यार करने लगे। रानो, सच्चाई की जीत हुई। याद रखो, झूठ चाहे जितना ताकतवर लगे, पर सच हमेशा चमकता है। देखा बच्चों, नेकी और सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। और इस तरह रानो चिड़िया और उसके बच्चे हमेशा के लिए सुख और सम्मान के साथ जंगल में रहने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई की रोशनी उसे मिटा देती है। सुबह का समय था। रानो चिड़िया अपने छोटे से पेड़ पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। अब ठंडी हवा जा रही है। गर्मी का मौसम आ गया है। शायद अब थोड़ा सुकून मिलेगा। उसी समय उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया पास आकर कहती है, मम्मा, अब हम ताजे फल खाने जाएंगे ना? हाँ बेटी, जंगल के सारे पक्षी आज एक नए जंगल में जा रहे हैं। मैंने सोचा आपको भी साथ ले चलूं। सच मम्मा, आप मुझे भी साथ लेकर चलोगी? बहुत मजा आएगा। ऐसे गुड़िया खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ उड़ती है और रास्ते में उन्हें कालू कौवा, गोरी कौवी, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर दिखाई पड़ते हैं। वो उनके पास आकर रुकती है। अच्छा है, सर्दियों के दिन जा रहे हैं। मैं तो ठंड से परेशान हो गई। हाँ, गौरी ने सही कहा। बेचारी अब कहीं जाकर नहाएगी, वरना पूरी सर्दी बिना नहाए गुजार दी। देखो तो पहले से भी ज्यादा काली पड़ गई है। ओ मिट्ठू तोते, मैं रोज सुबह 4 बजे नहा लेती थी। तू अपनी बता, ना जाने कितने हफ्तों से मुंह तक नहीं धोया होगा। काली कलूटी कहीं की, फिर भी मैं तेरी तरह काला नहीं पड़ा। मिट्ठू, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मुझे गुस्सा मत दिला। अरे रे, आप दोनों चुप हो जाए। जरा सी बात पर लड़ने लगते हो। तुम कोई छोटे बच्चे हो। मिट्ठू तोते, तुम भी कम नहीं हो। अब छोड़ो ये सब फिजूल की बातें। यह सोचो, गर्मी की पहली सैर करने कहाँ जाना है? सागर वाले जंगल चलते हैं। वहाँ सभी प्रकार के फलों के पेड़ हैं। खूब खाएंगे और घर के लिए भी भर भर के लाएंगे। तो ठीक है, मैं अपनी बेटी गुड़िया को भी साथ ले चलती हूँ। वो भी बहुत दिनों बाद रसीले रसीले फल खाएगी। रास्ते में सभी पक्षी मिलकर एक लंबी उड़ान भरते हैं। रास्ते में उन्हें भूख और प्यास लगती है तो वो एक नदी के पास ठहर जाते हैं और पानी पीकर वापस उड़ते हैं। तभी एक बड़ा ड्रोन ऊपर से आता है। बचो बचो, ड्रोन आ रहा है, बहुत तेज है, इधर उधर हो जाओ। सभी पक्षी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन रानो और गुड़िया चिड़िया ड्रोन की चपेट में आ जाती है। दोनों जमीन पर गिरती है। मम्मा, मम्मा, आपकी चोंच से खून क्यों आ रहा है? ये क्या हो गया आपको? बोलिए ना। उठिए मम्मा, देखिए ना कितने पंछी तो बचकर निकल गए, पर आप क्यों गिर गई मम्मा? बेटी डर मत, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा जख्म है, कुछ नहीं हुआ। कोई तो आएगा मदद करने, लेकिन कोई नहीं आता। बाकी पक्षी आगे बढ़ जाते हैं। तू ठीक है ना गुड़िया? तुझे कुछ नहीं हुआ ना? बस यही जानना चाहती हूँ। बाकी सब सह लूंगी। माँ हूँ मैं, मेरी जान भी चली जाए पर तुझे कुछ न हो, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। पर आसमान अब खामोश था। पंछियों की भीड़ तो आगे बढ़ चुकी थी। जंगल के दोस्त अब अनजान बन चुके थे। कोई न रुका, कोई न पलटा। सब बस उड़ते रहे, जैसे रानो कभी उनका हिस्सा ही न थी। गुड़िया, अगर मैं सो जाऊं तो आप डरना मत। आप उड़ सकती हो। आप बहुत बहादुर हो। नहीं मम्मा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। धीरे धीरे